प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा कह तेरा दास सुन रहा है। कह तेरा दास सुन रहा है। सुनना परमेश्वर की आज्ञा है और उसका पालन करते रहना हमारा कर्तव्य है। रोमी 10 अध्याय में हमें मिलता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। पहला शामुएल उसका 3:7 में हमें यो मिलता है, शामुएल तो अब तक यहोवा को नहीं जानता था। शामुएल तो अब तक यहोवा को नहीं जानता था, ना यहोवा का वचन अब तक उस पर प्रकट हुआ था और ना ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। और इसलिए अध्याय पहला शामुएल 3 में हम पाते हैं कि 3 बार यहोवा ने शामुएल को आवाज दी। 3 बार यहोवा ने शामुएल को आवाज दी, लेकिन शामुएल आवाज को नहीं पहचान पाया। लेकिन शामुएल आवाज को नहीं पहचान पाया कि वो आवाज किसकी है, क्योंकि वह परमेश्वर की आवाज से वाकिफ नहीं था, ना ही यहोवा का वचन उस तक उसके पास पहुंचा था। परमेश्वर की आवाज मुख्य रूप से आत्मा की एक शांत एवं धीमी आवाज होती है। आत्मा की आवाज बिल्कुल शांत और बिल्कुल धीमी सी आवाज होती है, जो एक सच्चे मसीही या सच्चे विश्वासी के लिए ही वो आवाज वो सुन पाता है और उसके मार्गों के लिए वो मार्गदर्शन की तरह वो कार्य वो करती है। परमेश्वर की आवाज को पहचानना उसके साथ गहरे रिश्ते पर निर्भर करता है। परमेश्वर की आवाज को पहचानना परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते पर निर्भर करता है। तभी तो शामुएल यहोवा की आवाज को एली याजक की आवाज समझ बैठा। क्यों? क्योंकि वो एली के साथ रह रहा था। वो जन्म के 3-4 दिन के बाद ही, जब वो छोटा था, तभी हन्ना ने उसे लाकर एली के पास छोड़ गई और वो जब से बड़ा हुआ वो सिर्फ एली की आवाज को सुन रहा था और एली की आवाज से वाकिफ था, और इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पाया कि आवाज किसकी है। यदि आज यहोवा के साथ उठना बैठना, साधारण भाषा में कहें तो उठना बैठना नहीं है, यदि आज परमेश्वर यहोवा के साथ उठना बैठना नहीं, तो उसकी आवाज को पहचान पाना आसान भी नहीं है। सांसारिक कान कभी भी परमेश्वर यहोवा की आवाज को नहीं सुन सकते। सांसारिक लोगों की सांसारिक कान जो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकती। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखता है? जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब साफ है। सिंपल वे में यदि हम इसे समझे, 2 कुरिन्थी उसका 5वें अध्याय में हमें मिलता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई, सबके बारे नहीं बोल रहा है, यदि कोई मसीह में है, अर्थात जो मसीह में मसीह को समझकर उसके अनुसार जीने की चाहत रखता है, ख्वाहिश रखता है, तो उस ख्वाहिश को परमेश्वर पूरा करता है और तब वो एक नई सृष्टि में आता है। नई सृष्टि कहने का मतलब एक नया जीवन, एक नया परिवर्तित जीवन में वो जीना चाहता है। और लिखा है यदि कोई, सबके लिए नहीं, यदि कोई, मतलब यदि 1 कुरिन्थी 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां हमें यो मिलता है, यदि कोई, परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है
यदि कोई परमेश्वर से संगति करता है, यहाँ लिखता है परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अर्थात प्रभु यीशु के साथ, अर्थात परमेश्वर यहोवा के साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि कोई जो प्रभु से संगति करता है, संगति का मतलब संगति करना, साथ साथ चलना, साथ साथ उठना बैठना, इंटरेक्शन हमेशा में बने रहना, यही संगति, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा। और फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, यदि मोबाइल पर कोई अनजान नंबर, कोई अनजाने का फोन आता है, कोई कॉल्स आता है, तो कभी भी कोई इंटरैक्ट नहीं करता है। वो यदि देखता है कि कोई नया नंबर है या फालतू नंबर या बेकार का नंबर है, तो वो या तो फिर फोन बंद कर देता है या फिर वो कॉल करके बिना बोले वो क्या करता है, वो उसे डांट लगा, वो उसे उसका बिना सुने वो उसे डांट लगा देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सुनते हैं फलाना फलाना, समझ में आ गया कि वो फोन हमसे रिलेट नहीं है, तो वो फोन बंद करके रख भी देते हैं। पिता की आंखों की रोशनी ना होने पर भी, पिता की रोशनी, आंखों की रोशनी यदि चली जाए या फिर ना होने, बुढ़ापा के उम्र में यदि उनकी रोशनी ना भी रहे, फिर भी वह अपने बच्चे की आवाज पहचान सकता है। कहीं से भी उसका बेटा या बेटी यदि आवाज लगा रहा है तो वह आवाज पहचान सकता है। अतः ये एक ऐसा शारीरिक रिश्ता है, एक ऐसा मन का रिश्ता है, एक ऐसा शारीरिक रिश्ता है जो एक दूसरे की पहचान या आवाज को कभी खोने नहीं देता। वो हमेशा, चाहे वो कितनी भी दूर अपने पिता से हो जाए या वो पिता कितने भी दूर अपने बच्चे से हो जाए, लेकिन आवाज उसके कानों में बरकरार रहती है। बच्चे अपने माता पिता की आवाज से पूरी तरह वाकिफ रहते हैं, क्योंकि उनकी आपस में प्रतिदिन संपर्कता में वे बने रहते हैं। वे प्रतिदिन अपने आपस की संपर्कता में वे बने रहते हैं। और करीब रहने के कारण क्या होता है, करीब रहने का मतलब है कि एक दूसरे की वाणी को सुनना, और एक दूसरे की वाणी को जब वो सुनते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। क्योंकि सुनना मतलब जो कहा जा रहा है, बच्चे करें या पेरेंट्स करें, वो सुनना। क्योंकि अपने से छोटे के लिए बड़ा, अपने से छोटे के लिए, चाहे वो कोई भी हो, अपने से छोटे के लिए बड़ा हमेशा एक अच्छा शिक्षक होता है, एक अच्छा शिक्षक होता है। वे एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट देते हुए, रिस्पेक्टफुली वे एक दूसरे की अधीनता में पाए जाते हैं और एक दूसरे की बातों को वे इज्जत देते हैं, महत्व देते हैं, वो सुनते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही संबंध अपने परमेश्वर के साथ है? क्या ऐसा ही संबंध अपने परमेश्वर के साथ रखते हैं? नई सृष्टि में नई संगति होती है, नई सृष्टि में नई संगति होती है और फिर दोनों एक आत्मा में हो जाते हैं। दो जन की नई सृष्टि में नई संगति का होना, और फिर दोनों जब एक साथ आमने सामने, ऑलवेज, हमेशा एक साथ, प्रतिदिन जो वो उठते बैठते हैं, संगति में रहते हैं, वे एक आत्मा में हो जाते, ऐसा वचन कहता है। फिर आवाज की पहचान पक्की होने लगती है, धीरे धीरे आवाज की पहचान पक्की होने लगती है, जिसमें फिर डाउट या शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई संभावना ही नहीं होती। धीरे धीरे ये खत्म होने लगती है। एली जो याजक था, उसकी पहचान यहोवा के साथ पहले ही से थी, अतः वह समझ जाता है कि ये कोई साधारण बुलाहट नहीं है, ये कोई साधारण आवाज नहीं है जो शामूएल को पुकारा जा रहा है, जो शामूएल को पुकारा जा रहा है। समझ जाता है ये कोई साधारण बुलाहट नहीं है,
तीसरी बार के बाद भी मौका था। एली ने शामुएल से कहा, चौथी बार यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना। यदि वो आवाज फिर से आती है, फिर से पुकारे, तो तू कहना, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि एली को परमेश्वर की आवाज, यहोवा परमेश्वर की आवाज की पहचान थी, और वो इस बात को समझ जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये आवाज आ कहां से रही है। और वो इस बात को समझ जाता है कि ये बालक जो उसके पास है, वो इतना ईमानदारी से जो मेरे साथ इस जगह में उसकी माँ जो छोड़ के गई है, वो मेरे साथ बढ़ रहा है, और वो एक याजक के साथ बढ़ रहा है, उसके साथ वो जो कुछ सीख रहा है, जरूर परमेश्वर की आवाज होगी। और इस बात को वो समझ जाता है, और वो शामुएल से कहता है कि इस बार, चौथी बार, यदि तुझे फिर से पुकारे, पुकारने वाला फिर से पुकारे, तो कहना, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और चौथी बार यहोवा ने एक बार नहीं, 2 बार शामुएल को आवाज देता है, उसे पुकारता है 2 बार। क्यों 2 बार का मतलब है प्रेशर देकर कि तू सुन, तुझे मेरी आवाज सुननी है। इससे पहले उसने 2 बार नहीं कहा, शामुएल कहा, लेकिन चौथी बार प्रभु यीशु जो यहोवा था, वो क्या करता है, वो 2 बार शामुएल करके पुकारता है। मतलब अब उसे लगा अब इसे सुनना ही है। और फिर पहला शामुएल 3:11 में यहोवा कहता है, देख, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं, मैं इज़राइल में ऐसा काम करने पर हूं जिससे प्रत्येक सुनने वाले के दोनों कान झनझना जाएंगे, जिससे प्रत्येक सुनने वालों के कान, दोनों कान झनझना जाएंगे। और यदि बीएसआई बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा। मतलब कुछ तो होना है, कुछ तो हो रहा है। और वो भी पहली बार शामुएल को परमेश्वर की आवाज को सुनना, और पहली बार एक भविष्यवाणी शामुएल के पास परमेश्वर की ओर से आ रही है कि देख, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब कुछ सन्नाटा छा जाएगा। मतलब परमेश्वर कुछ तो कर रहा है, कुछ तो करना चाहता है। और इसका अर्थ है कि भय के साथ शांत हो जाना, सन्नाटा छा जाना, भय के साथ शांत हो जाना, सन्नाटा छा जाएगा। यहोवा की आवाज पहली बार में ही शामुएल के पास भविष्यवाणी के रूप में किस तरह से आती है, और जिस भविष्यवाणी को यहोवा शामुएल को बताना चाह रहा है कि एली जो याजक है, उसके परिवार का उन अधर्म के कामों के विषय सदा के लिए शीघ्र न्याय करने वाला हूं। शामुएल एली के घर में है, और एली के घर में एली याजक है, और शामुएल एली के घर में बढ़ रहा है, और वो प्रभु के बारे भी जान रहा है। लेकिन यहां बड़ी दुख की बात है, वहीं एली जो याजक हुआ करता है, जो याजक है, वो एली के घराने में उनके बेटे परमेश्वर को क्रोध दिला दिए हैं, परमेश्वर को कोप दिला दिए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और इसलिए परमेश्वर यहां कहता है कि मैं सदा के लिए शीघ्र न्याय करने वाला हूं, सदा के लिए शीघ्र न्याय करने वाला हूं, जिनको वह जानता है। एली जानता है मेरे प्रियो, बहुत ही भयंकर बात है। एली जानता है, वो पिता है, वो जानता है, और उससे परमेश्वर की आवाज को भी पहचानी है। और उनके बच्चे परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, और ये कोप परमेश्वर के विरोध में भड़का है, और ये एली जानता है। और फिर यहां लिखता है, उनके बच्चे शाप लेकर आए हैं, उनके बच्चे शाप लेकर आए, और उसने उन्हें नहीं डांटा।
एली ने अपने बच्चों को नहीं डांटा। उपरोक्त रेफरेंस के माध्यम से यहोवा परमेश्वर आज आपसे और आपके परिवार को सावधान करना चाहता है, सावधान करना चाहता है। प्रियो, यदि वचन के माध्यम से या किसी विशेष परमेश्वर के जन या वचन के माध्यम से, बाइबल का जीवित वचन के माध्यम से या परमेश्वर के किसी जन या दास के द्वारा यदि जीवन में किसी भी पाप की पुष्टि होती है, यदि परिवार में या किसी के जीवन में पाप की पुष्टि होती है, पाप की पुष्टि होती है, तो पाप के विषय बताया जाता है, सावधान किया जाता है, तो प्रभु की संगति में होकर उसके साथ एक आत्मा में कहना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में होकर उसके साथ एक आत्मा में कहना है, हाँ प्रभु बता, हाँ प्रभु बता, दोष, गुनाह, अपराध हमारे परिवार में आज भी है, आज भी पाई जाती है कि हमारा परिवार उन शापों से, अनाज्ञाकारियों से बाहर निकल पाए, उन शाप और उन अनाज्ञाकारिताओं से बाहर निकलने पाए। हमें कहनी है, जिस प्रकार से याजक एली शाऊल को बता रहा है कि कहा जा करके कि हे प्रभु कह, तेरा दास सुनता है। आज हमें भी सुननी है। प्रभु शाऊल की तरह हमें भी चाहता है कि शाऊल जिस तरह से परमेश्वर की आवाज को सुनकर, और आगे यदि हम लोग देखेंगे पहला शामिल, दूसरा शामिल, बहुत बड़े बड़े कार्य शामिल के द्वारा हुए। उसने परमेश्वर की आज्ञा को सिर्फ कुछ ही दिन में, हम लोग एक अध्याय जो हमने पढ़ा, उस अध्याय के अंतर्गत ही हम लोग पहला शामिल के 3:7 में हम लोगों ने पढ़ा। उसी अध्याय के लगातार में ये घटना घटती है, मतलब ज्यादा दिन भी नहीं, शामिल अभी बड़ा हो ही रहा है और उसके बाद ये आवाज आती है। उस समय उसका उम्र भी वो टीनेजर है, शायद मे बी बाइबल में लिखा है कि वो कम उम्र का है, और वो इस आवाज को सुन पाता है और इस बात को वो सुन रहा है। और परमेश्वर उस शामिल के साथ, परमेश्वर एक रिश्ता बांध रहा है, एक संगति को बना रहा है कि शामिल तुझे अब कार्य करना, इजराइल के लिए कार्य करना है, तू एक संगति में आ जा, तू अब मेरी संगति में आ जा, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें करना क्या है। और इसलिए एली उससे कहता है कि तू ऐसा कर कि, क्या कह कि कह तेरा दास। शामिल तो प्रभु की आवाज को सुना नहीं था, लेकिन अब उसे कहा जा रहा है कि कह तेरा दास सुनता है। और तब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें भी आज उसकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में लेकर चलना चाहता है, एक आत्मा में, एक रूपता में हमें लेकर चलना चाहता, ताकि हम और आने वाले भविष्य की बातों, परमेश्वर यहोवा शाऊल को आने वाले भविष्य की बातों को, जो होने वाली थी एली के जीवन में, और उसके अलावे बहुत तरह की भविष्य की बातें जिसे वो प्रकट करना चाह रहा था, और आज परमेश्वर यहोवा भी हम पर प्रकट करना चाहता है भविष्य की बातों को, जिससे हम आज अनभिज्ञ हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें और एक आत्मा में हो जाए, ताकि परमेश्वर हमसे ऐसी बातें करे कि हम उसके करीब है और वो हमसे हर तरह की बातों को, भविष्य की बातों को, आज की बातों को हमें बताए, ताकि हमारे लिए भविष्य को जानना आसान हो जाए और आज के विषय में, अपने विषय जानना, परिवार के विषय जानना आसान हो जाए। संगति में रहेंगे तब उसकी आवाज को पहचान पाएंगे। वचन के माध्यम से प्रभु बात कर सकता है,
वचन में क्या लिखा है, किसी और के माध्यम से, जो लोग जो यहोवा के दास हैं, किसी के माध्यम से बात कर सकता है और आने वाली बातों का, भविष्यवाणी का खुलासा, भविष्य का खुलासा जो होने वाली है, और एक ही आत्मा में होकर हम तब समझ प्राप्त कर सकते हैं कि आने वाला दिन कैसा होगा। और हम लोग जानते हैं कि आने वाला दिन कितना भयानक होता चला जा रहा है, आने वाला दिन कितना भयानक होता जा रहा है। भविष्यवाणी के अनुसार हम उन बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि आज हमें समझनी है उन्हीं बातों को। संसारिक बातों के लिए परमेश्वर हमें अपने आप, हमें वचन कहता है कि पहले धर्म राज्य की खोज में तुम्हें सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, इसकी चिंता नहीं करना है। हमें आने वाले दिन की चिंता करना है कि प्रभु हमसे बात करे, हम प्रभु की संगति में आए, ताकि साउल की तरह परमेश्वर यहोवा हमसे बातें करे, भविष्य की बातों को बताए, हमें सावधान करे, परिवार की जो कमजोरियां उन्हें प्रभु प्रकट करे, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किए जाएं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।